आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके हमको क्या करना है, 135 एंड 225 का एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि यूक्लिड डिवीजन में जैसे कि एक नंबर होगा कोई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आर जो रहेगा वो बड़ा रहेगा जीरो से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, और r जो रहेगा वो b से छोटा रहेगा। ठीक, इन दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा, 225, और छोटा नंबर कौन सा, 125। अब इस पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लिख देंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको मिलेगा क्या, वी गेट, होता क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्यूसेंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर क्यूसेंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो 225 डिविडेंड, जो नंबर बड़ा रहेगा उस पे देखेंगे। 225 इक्वल टू हमारा जो डिवीजर वो कितना है, 125 मल्टीप्लाई बाई किस नंबर से, सॉरी 135। अब इसको डिवाइड करेंगे वो प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ डिवाइड करते भी रह रहे हैं। ठीक है, ये क्या नंबर है, 225, ये रफ वर्क रहेगा, और 135 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 270 हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो 1 टाइम्स भी पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 135। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 5 0, 22 - 13 9, तो आ गया रिमाइंडर हमारा 9, और क्यूसेंट कितना आ गया 1। तो इस जगह आप लिखेंगे 1 और यहाँ रहेगा 90। फिर जो हमारा जो नंबर रहेगा, एक यहाँ पे आया 135, ये जो नंबर 135 और दूसरा जो नंबर है 90, इन दो नंबर पे अब अप्लाई करेंगे कौन सा एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इनमें बड़ा ये है तो लिख देंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम on 135 and 90. We get 135 equal to 90 मल्टीप्लाई बाई और प्लस रिमाइंडर 90। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे जब हम 90 और 135, 91 जा 90, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 45। तो यहाँ हो जाए रिमाइंडर कितना, इस तो क्यूसेंट आया 1 और रिमाइंडर कितना आ गया 45। फिर ये नंबर और इन नंबर पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर वही चीज लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन नंबर 1 ऑन 90 एंड 45। तो वही करो, 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो 45 को डिवाइड करो 90 को, 45 टू जा 90, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया 2 टाइम्स में, 45 के टेबल 2 टाइम्स पढ़ने में जब रिमाइंडर आ गया 0, तो यही क्या हो जाएगा, यहीं पर हम क्या कर देंगे, अपने इस स्टेप को रोक देंगे, और रोकने के बाद जो इसका डिवीजर रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो लिख देंगे दैट इज एचसीएफ
ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड हम देखेंगे। इसमें क्या है कि इस पे भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। 196 और 38,220 में नंबर बढ़ा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और इसको लेंगे डिवीजन। तो डिविडेंड इक्वल टू वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम on 196 and 38,220। तो क्या हो जाएगा, 38,000 वी गेट 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 196। इस नंबर को 196 से डिवाइड करो, नंबर को 196 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 38220 96। 1 टाइम्स जाएगा तो 196 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ बचा 7, 17 में से अगर 9 करेंगे तो 17 माइनस 9 तो हो जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1, 186, और यहाँ से एक नंबर लिखेंगे नीचे 2। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, 196 का टेबल पढ़ेंगे समथिंग 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 6 जार 54, 5 आया, 9 9 जार 81 एंड 5 86, 8 आया, 9 1 जार 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 4 में 8, 15 माइनस 6 9, 17 माइनस, कैंसिल हो गया, और ये जो नंबर रहेगा यहाँ पे नीचे लिख देंगे, कौन सा नंबर आ जाएगा, ये 0। ठीक है, एक बार में एक ही नंबर ऊपर से नीचे लिखते हैं, या पॉइंट लगाने के बाद 0 एक ही बार बढ़ाया जाता है। इस बार क्या करेंगे कि इसका जो टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स पढ़ेंगे, लगभग 5 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 6 जार 30 और 19 5 जार 95 और 3 98। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, कैंसिल होने का पूरा कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये एक ही बार 195 प्लस 0, तो रिमाइंडर यहाँ आ गया 0, रिमाइंडर आ गया क्या चीज, रिमाइंडर आया 0, तो इसका जो एचसीएफ जो होगा वो इसका डिवीजर ही रहेगा। तो लिख देंगे दैट इज एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू 196। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, 1867 एंड 255। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये हमारा बड़ा नंबर है, इसको क्या मानेंगे, डिविडेंड रहेगा, और ये जो छोटा नंबर है वो क्या रहेगा, डिवीजन। इन दो नंबर पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, ये लिखा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ऑन 867 एंड 255। 867 बड़ा नंबर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ये क्या रहेगा हमारा, डिविडेंड रहेगा, और डिवीजर कितना है 255 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले डिवाइड कर लो, 867 डिवाइडेड बाई 255, इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स में ये जाएगा लगभग 1000 पार चला जाएगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स में ले रहे हैं, ठीक, 3 टाइम्स में करेंगे तो 5 3 जार 15 प्लस 1 16, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 765, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 0 1, तो हमारा जो रिमाइंडर जो आया ये रिमाइंडर हमारा, और ये कौन सा नंबर है, ये क्यूसेंट, ठीक है। तो पहले क्यूसेंट कितना है 3, और रिमाइंडर कितना आया 102, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दो नंबर से अप्लाई करेंगे, इन दो नंबर पे, बड़ा नंबर ये, छोटा नंबर ये, ठीक है। जो नया डिविडेंड रहेगा ये बन जाएगा, और जो नया डिविजन रहेगा वो क्या रहेगा 102। तो इस पे हम अप्लाई करेंगे क्या चीज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
तो लिख देंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 255 and 102. We get 255 equal to 102 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको 255 102 102 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 204, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 5 पेंसिल 51 आ गया, ठीक रिमाइंडर। तो 2 टाइम्स में 51 रिमाइंडर आया 2 और प्लस 51। अब हम यहां देख रहे हैं कि 102 और 51 ये जो हमारा नया डिविडेंड हो जाएगा और डिवीजन जो नया रहेगा वो हमारा 51 होगा, ठीक है। तो इन दो नंबर्स पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 102 and 51, 102 and 51. We get 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में ये क्या रिमाइंडर कितना दे देगा 0 दे देगा, ठीक है। अब रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर जहां 0 आ जाएगा वहां पे हम ये प्रोसेस रोक देंगे और जहां रोकेंगे उसका जो डिवीजर जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ रहेगा। तो लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 867 and 255 इक्वल टू 51, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। पहले इसमें ऑड एंड इवन समझते हैं। ऑड एंड इवन, देखो ऑड क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, वो ऑड होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे 1 यहां से नंबर देखते हैं 1 to 20 तक नंबर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये नंबर है हमारे, ठीक है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं तो क्या होते हैं इस फॉर्म में रहेंगे। अगर 2 से वो नंबर डिविजिबल हैं तो किस फॉर्म में होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई m के फॉर्म में होंगे। m इज एनी इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें क्या होगा 1 लेंगे, अगर 2 सबसे पहला जो इवन नंबर हमारा आएगा 2, अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें, अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें प्लस 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें क्या करते हैं प्लस 2 करते हैं तो क्या बनेगा इवन नंबर होगा। इवन नंबर 2 करने पे ये आ जाएगा, एक नंबर छोड़ के, मतलब किस किस फॉर्म में, देखो जो 2m या तो 2 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करते हैं या तो वो 2m के फॉर्म में होगा या 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है नंबर। और ये जो फॉर्म होता है वो क्या होता है इवन नंबर का, और ये जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है ऑड नंबर का। ये नंबर क्या होता है ऑड नंबर का। अगर मान लो इसमें आ गया 2m प्लस 2 करते हैं, 2m प्लस 2 इस फॉर्म में अगर आया तो क्या होगा कि इसमें ये तो देखो इवन नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या है इवन नंबर, और ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आता है इवन। हाँ ये कॉन्सेप्ट देखो, इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या होता है इवन होता है, ठीक है। और इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होता है ऑड होता है, और ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या होता है ऑड इवन होता है, ठीक है। ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में हमको ये चीजें समझनी है, ठीक। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव A equal to B Q plus R, where R is 0 is less than equal to R and less than B, ये नंबर, ठीक है। अब इसमें जो क्या करेंगे कि B की वैल्यू हम 6 लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 6Q दिया गया तो 6Q लेते हैं। पुट B इक्वल टू 6, B इक्वल टू 6, तो नंबर हमको क्या मिला
6Q, A इक्वल टू 6Q प्लस R, ठीक है, वेयर R इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 6 रखेंगे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा, क्यों तो इंटीजर है, तो यहां आ जाएगा 5 तक नंबर, कोई भी नंबर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, ऑड होने चाहिए, ऑड इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ये दिया गया। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज एंड 0, इसमें 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट इफ R इक्वल टू 0, इफ R इक्वल टू 0 देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q, 6Q जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 6Q इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज इवन। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। फिर अगर हम इस नंबर में 1 ऐड कर लें, इसी नंबर में अगर 1 ऐड कर लें, मतलब 6Q प्लस 1 होने का मतलब कि R इक्वल टू कितना ले लिया गया है, R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 लिए हैं तो हमको क्या मिला है, A इक्वल टू 6Q प्लस 1। अब देखो ये नंबर इवन नंबर है, ये नंबर कैसा है, इवन नंबर, और जो सेकंड नंबर है हमारा ये ऑड है, और इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होता है, ऑड होता है। तो लिख देंगे 6Q इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है, बट 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, 6Q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ, ऑड नंबर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, इफ R इक्वल टू 2 we get A इक्वल टू 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2, ये क्या देखेंगे आप 6Q को इवन, और ये नंबर भी इवन होता है, तो इवन को इवन से ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इवन नंबर आया 2 से डिविजिबल होगा, तो लिख देंगे दैट इज 6Q प्लस 2 इज इवन। फिर इसी तरीके से इफ R इक्वल टू 3, तो A इक्वल टू क्या होगा, 6Q प्लस 3। तो ये नंबर क्या है, इवन नंबर, इवन में ऑड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6Q प्लस 3 इज ऑड। इफ सिमिलरली R इक्वल टू 4, A इक्वल टू 6Q प्लस 4, 6Q इवन नंबर प्लस 4 इवन नंबर, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, that is 6Q plus 4 is an even. If R equal to 5, then A equal to 6Q plus 5, that is odd, even plus odd, तो odd हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो नंबर दिया गया 6Q plus 5 is an odd integer। Hence क्या हो गया कि यहां लिख देंगे hence 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 और ये सब जो नंबर है वो क्या है, ऑड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in they can march? तो इसमें हमें देखो क्या फाइंड करना है, दो नंबर्स हैं 616 मेंबर एंड 32 मेंबर, और इनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, और मैक्सिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम ऑफ कॉलम क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 616 एंड 32 का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। अगर एचसीएफ जो आ जाएगा, यही एचसीएफ क्या आएगा, मैक्सिमम
मैक्स यही एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए इनको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसको अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो करेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 616 एंड 32। जिसको अप्लाई करते हैं 616 बड़ा नंबर है एंड 32 मल्टीप्लाई बाई, इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे। यहां हम डिवाइड करते हैं 616 डिवाइडेड बाई 32 टू या 64 होता है, तो इसलिए 1 टाइम जाएंगे 32 डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 2 9 5 माइनस 3 2 219 और यहाँ पे ये जो नंबर रहेगा वो कितना आएगा 6। 32 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे 32 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 288। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 8 आ रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ रहा है, रिमाइंडर ये क्यूसेंट हो गया हमारा और ये क्या चीज है रिमाइंडर हो गया। तो क्यूसेंट कितना है 19 और प्लस 8। तो ये जो नंबर है नेक्स्ट न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा 32 और न्यू डिवीजर क्या हो जाएगा 98। तो अब इस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 32 and 8 we get 32 equal to 8 multiplied by 4, 8 4 या 32, that is remainder is 0। तो रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ हम स्टेप रोक देंगे। तो हमारा जो आंसर क्या रहेगा, ये डिविडेंड जो रहेगा वो आंसर आएगा। तो लिख देंगे दैट इन एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8। तो लिख देंगे आंसर में क्या आएगा, आंसर क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम्स इक्वल टू 8, दैट इज आंसर। ठीक है। एक्सरसाइज 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं 3m मीन्स क्या होता है, 3m मतलब इस फॉर्म में होने का मतलब कि डिविजिबल बाई 3, ये क्या होगा डिविजिबल बाई 3, 3m मीन्स क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3, इस फॉर्म में होगा। इसको हम समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। वी हैव a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 is less than r is greater than equal to 0 और लेस देन इक्वल टू b। अब हम b की जगह पुट क्या करेंगे, b की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, b की जगह 3 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में 6 था तो 6 लिया गया था। लिख देंगे पुट b इक्वल टू 3, दैट इज a इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r, वेयर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो सकता है, और क्या होगा 0 होगा या 1 रहेगा या तो 2 रहेगा, 3 नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि ये b से थोड़ा कम रहता है, b से कम ही रहता है इसलिए 3 नहीं होगा। तो एक बार r रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 1, एक बार अब हम r की वैल्यू रखेंगे 0। इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3q, 3q प्लस 0 तो 3q ही रहेगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। इफ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब देखो 3q प्लस 1 आया, r की जगह 1 रख दिए। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू
इसमें करेंगे इस साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ए स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 1 और प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 प्लस 6q इंटू 1, तो हो जाएगा 6q। इसको देखो इस फॉर्म में कर सकते हैं, 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है। फर्स्ट सेकंड में क्या हो रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बना क्या चीज 3q प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, ये बन गया। अब देखो ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर ये क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, और ये जो नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, m का काम कर रहा है 3q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3q स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3q स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे इसको भी बाद में देखते हैं लास्ट में, इफ r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 या 4 3 या 12 q और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिख लें, 4 को क्या लिख लें 3 प्लस 1, मतलब कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1, इस फॉर्म में कर दें। तो ये जो नंबर रहेगा कितना आएगा, 9q स्क्वायर। इसमें देखो इसमें और इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो m का जो काम कर रहा है, ये जो नंबर है ये क्या चीज, इसको हम लिखते हैं, अगर हम इसको नहीं पूरे टोटल को अगर हम लिख दें 3m, तो यहाँ पे m क्या है, m इक्वल टू वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। देखो ये इस फॉर्म में है कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाई m के फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई बाई m और 3 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर दिए गए इतने बड़े नंबर, ये जो नंबर दिए गए ये क्या है, ये इंटीजर ही होगा ना, इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका देखो जो कॉमन फैक्टर है इसमें जो आ रहा है वो क्या है, 3 है, एक फैक्टर इसका क्या है 3 है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल है। और जो दूसरा नंबर है यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, 3q प्लस 1 और 3q स्क्वायर, और यहाँ पे इस चीज को क्या लिखेंगे, 3m प्लस 1, ये क्या है 3m प्लस 1। तो यहाँ पे m की जगह क्या है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, ये चीज, तो इसको लिख देंगे 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू कितना है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये काम कर रहा है। तो ये प्रूव हो गया, हेंस कितना लिखेंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, क्या होगा, या तो 3 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होने के बाद 1 रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं, क्यूब में उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, तो क्या होगा कि वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। 9m के फॉर्म में होने का मतलब डिविजिबल बाई 9, 9m प्लस 1 के फॉर्म में होने का मतलब डिविजिबल बाई 9, ये टर्म है उसमें प्लस 1 कर देंगे। ठीक है,
ये नंबर 9 के डिविजिबल, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 9 के डिविजिबल में करना पड़ेगा। ठीक, तो 9 के डिविजिबल में आने के लिए हम कोई एक नंबर ले, 9 का एक फैक्टर होता है 3, तो एक नंबर हम ले रहे हैं 3, एक नंबर ले रहे हैं a इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r। इसका क्या मतलब, 3 का डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल होने में मतलब कि r इक्वल टू क्या होगा, 0 रहेगा, r इक्वल टू 1 रहेगा, या r इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, तो r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू पहले 0 लेते हैं। इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q। अब हम इसका q फाइंड करेंगे, तो a q इक्वल टू 3 का q 27, q हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 3q। तो ये क्या है, किस फॉर्म में है कि ये किस फॉर्म में है, 9m के फॉर्म में, 9 इंटू m के फॉर्म में। और m का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये चीजें। अगर हम इसको m ले लें, m क्या, ये तो इंटीजर होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 9 इंटू m के फॉर्म में आ गया, मतलब फर्स्ट फॉर्म बन गया। सेकेंड में क्या करेंगे, इफ r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। इनका हम जब क्यूब निकालेंगे, a का क्यूब करेंगे इसमें, देखो पहले इस नंबर का a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसमें क्या होगा कि a क्यूब मतलब 3q का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27q प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर इसका करेंगे, a स्क्वायर इंटू बी मल्टीप्लाई बाई 3, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू 1, तो 9q स्क्वायर ही रहेगा। 9q स्क्वायर को 3 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 27q स्क्वायर। फिर प्लस 3 इंटू 3a में से 3 जा 9 इंटू क्यू, 9q इंटू बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q। और फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसमें देखिए कि ये जो फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें 9 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा कितना, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और यहाँ पे आखिर में क्या बच गया, 1। तो यहाँ पे देखो m का जो काम कर रहा है, m क्या चीज है, ये किस फॉर्म में, 9 इंटू समथिंग, 9 इंटू इंटीजर, ये इंटीजर ही रहेंगे कोई, 9 इंटू इंटीजर प्लस 1, तो मतलब कि 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक, थर्ड नंबर पे देखेंगे, इफ r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। तो इसका हम क्या करेंगे, a क्यूब फाइंड करेंगे, 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 27q प्लस a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर इंटू 2, 9q स्क्वायर इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 18q स्क्वायर इंटू 3, 18 3 जा 54q स्क्वायर। फिर प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4, और 3a मीन्स क्या हो जाएगा, 3a कितना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर 9 4 जा क्या हो जाएगा, 36, 9 4 जा 36 इंटू q, फिर प्लस 2 का क्यूब, लास्ट में क्या चीज है, बी क्यू, और बी क्यू मीन्स 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो देखो इसमें और इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म में क्या दिख रहा है हमको, 9 कॉमन दिख रहा है। 9 अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 3q प्लस 9 यहाँ से कॉमन लेंगे 6q स्क्वायर, 9 यहाँ कॉमन लेंगे 4q हो गया, और प्लस 8। तो देखो यहाँ पे ये जो टर्म है 3q प्लस 6q प्लस 4q, ये क्या है, ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, इसको हम क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं। ठीक, तो 9 इंटू m प्लस 8, 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी इंटीजर्स का, किसी भी इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करेंगे, वो या तो इस फॉर्म में आएगा, या तो इस फॉर्म में आएगा, या तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है।